Hello, good morning students. Today we take topic of class 8. Subject science. Our chapter first, agriculture management. In between we are taking online classes. Earlier in the lockdown period we discussed this chapter, but today we start again revise this chapter for your better knowledge. Because in upcoming unit test, these online classes will be very helpful for you to score marks in the unit test exam. एक्चुअली क्या है कि जो आप चीज आपने पढ़ी वही रिवाइज होती है वापस, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। हाँ, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए अच्छा है, उसके दोबारा रिवीजन होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत नेसेसरी है। ओके, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। बुक्स मार्केट में अगर गवर्नमेंट्स की बुक्स जो आपको मिल रही है अवेलेबल हो 8th क्लास के लिए, तो जल्दी से अवेलेबल कर लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए। बाकी हम तो यहाँ से पूरी आपको सेटिस्फाइड ही करेंगे। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज क्रॉप एंड इट्स टाइप। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रॉप एंड इट्स टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर चैप्टर itself says that how to manage our agriculture system. जितने भी एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इंडिया इज अ वेरी एग्रीकल्चर कंट्री। यहाँ पे बहुत से फार्मर्स हैं, बहुत से पेरेंट्स भी फार्मिंग का वर्क करते हैं, इवन हमारे स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो। बट कैसे मैनेज करते हैं? अगर जिनके फैमिली बैकग्राउंड फार्मर से रिलेटेड है उनको तो आइडिया है, जिनके नहीं है उनको अपन पढ़ेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, कैसे करते हैं, कैसे सीड्स सॉइल करते हैं, मतलब बीज बोते हैं, कि कैसे प्लांट्स बनता है, उसका कहाँ यूज होता है, उसके बारे में। ओके, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट हाउ वी मैनेज आवर एग्रीकल्चर सिस्टम। सो टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक क्रॉप एंड इट्स टाइप्स। क्रॉप क्या होती है उसके बारे में, क्रॉप फसल को कहते हैं, क्या होती है क्रॉप उसके बारे में। इससे पहले अगर जिसके पास बुक्स हैं, नहीं है कोई बात नहीं, इधर देखिए ये बुक्स के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, एक टेबल बनी हुई है, टेबुलर फॉर्म में बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्लांट्स के, और यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पलीफाई करके भी बताए गए हैं। हेयर द मेंशन लोकेशन वेयर दीज आर ग्रोन जनरली एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑब्टेनिंग द क्रॉप, मतलब फील्ड के अंदर कौन सी लोकेशन में इनको ग्रोन किया जाता है और इनका क्या ड्यूरेशन है जब ये तैयार हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंगो है, ये मार्जिन्स पे लगाया जाता है कॉर्नर पे फील्ड के। जैसे ये दूसरा है वीट है, ये पूरे लार्ज एरिया पर फील्ड के अंदर लगता है। टाइम ड्यूरेशन इसका बता रखा है, ठीक है, इसके भी टाइम। तो ऐसा ही है, बहुत ईजी है, जिनके आसपास अपने हो रही तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं आता, बस टॉपिक पे कवर अप करने के लिए ये चीज़ है, एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं इसको। अच्छे से बुक्स नहीं हो तो इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको पिक्चराइज हो रहा है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, मतलब कि आपने देखा दो एग्जाम्पल डिस्कस किए, मैंगो एंड वीट। मैंगो को मार्जिन पर लगा, जैसे फील्ड है उसके मार्जिन पर यहाँ पूरे एरिया में नहीं लगा, लेकिन जैसे वीट डिस्कस किया तो पूरे एरिया पे ग्रोन किया जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से ही अपन इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब क्रॉप क्या होती है, इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया, नॉट ऑन द मार्जिन और नॉट ऑन द शॉर्ट एरिया। और वो भी क्या होगा, एक टाइप का प्लांट है, ऐसा नहीं है यहाँ पे बीट लगा दिया, यहाँ पे मिलेट लगा दिया, यहाँ पे ग्राम लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मस्टर्ड लगा दिया, ऐसे नहीं। When only a single type of plant is grown in a large area or a huge area, मैंने पहले डिस्कस किया था, ह्यूज बोला था, ह्यूज एंड लार्ज बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स। ह्यूज का मतलब भी विशाल होता है, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, बड़े एरिया, ठीक है। आप फिगरेटिव मीनिंग देखोगे तो दोनों मीनिंग होता है, लिटरल में बात करें अलग चीज होती है। तो व्हेन ओनली a single type of plants are grown in a larger area it's called crop। उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। मतलब एक ही टाइप का प्लांट बड़े एरिया पर ग्रोन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ओके, अब देखते हैं क्रॉप एंड इट्स टाइप। इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। क्रॉप की डेफिनेशन वी अंडरस्टैंड अबाउट इट ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। अब क्या होता है, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स अलग अलग होती हैं। अब ये जो क्रॉप डिस्कस किया है, क्रॉपिंग क्यों की जाती है, किसके लिए, एक थोड़ा जनरल थोड़ा रिकैप करें, पीछे फ्लैशबैक में जाए तो आपने
अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स, बिकॉज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। इवनली दे डिपेंड ऑन द फूड फॉर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये चीजें इसलिए हम क्रॉप ग्राउंड करते हैं ताकि लोगों को क्या मिल सके, फूड मिल सके। इवन प्लांट्स खुद भी कंज्यूम करता है, उस एनिमल्स के लिए भी ये सब है, ठीक है। पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड है, ठीक है, तो क्रॉप ग्रोन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मार्केट में मिल जाएगी, आप सोचते हो मार्केट में बहुत सब मिलता है, उनमें भी आता कहाँ से, क्रॉप फील्ड से ही आता है। सब फार्मर्स वर्क करते हैं तब चीजें आती हैं। अभी जो क्रॉप्स होती हैं सभी सीजन वाइज रहती हैं। देखो एक आपकी एक और एक्टिविटी दी हुई है बुक के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है। ये नेम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स लिखे हुए हैं, सीजन, व्हेन क्रॉप इज ऑब्टेन्ड एंड एस्टिमेट टाइम पीरियड क्या है। ये है, ये भी सिंपली है, और जिनको जनरली आइडिया है, देखो मोस्टली क्रॉप्स का टाइम पीरियड होता है 4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन, लेकिन कुछ समर सीजन में, कुछ विंटर में, कुछ रेनी सीजन में ग्रोथ की जाती है। उनकी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, दैट मीन्स देयर इज ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। हर तरीके की जो समर सीजन की क्रॉप्स हैं इज नॉट नेसेसरी टू ग्रो इन द रेनी सीजन। हाँ, आजकल हाइब्रिड टेक्निक्स बहुत सी आ रही है जिसमें सब कुछ चीज पॉसिबल है। वी आर लुकिंग दैट एवरी टाइप वेजिटेबल इज अवेलेबल इन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हर टाइप की आपको मिल जाएगी, जो चीज खाना चाहो मिल सकती है, बिकॉज दे आर हाइब्रिड एंड दे आर राइट इन आर्टिफिशियल वे, ओके। But we are discussing there are only 3 types of crops on the basis of season. Season के basis पे there are 3 types of the crops. One जायद crops, next one खरीफ crops, third one रबी crops. आपको किसी भी ऑर्डर में आपको याद करना कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है टेक्निकली के हिसाब से लिखा है, जैसे J for J, जायद for Z, खरीफ फॉर के एंड रबी फॉर आर। जे से आर फॉर्मेट में मैंने इसको थोड़ा रिकॉल अच्छे से रहेगा उसके लिए लिखा है। लिखने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम पीरियड दिया गया है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो किसी फॉर्मेट में लिखा देख सकते हैं, लेकिन जो क्रैमिंग करते हैं समझते नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो बुक्स में आपके दे रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस फॉर्मेट में, अब टाइम पीरियड में कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन जब अपने मंथ्स के नेम लर्न करते हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर लर्न करते हैं, तब लर्न करते हैं उसी फॉर्मेट में लर्न का इजी रहेगा, इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट लिखा है जायद खरीफ एंड रबी। इनका टाइम ड्यूरेशन है व्हेन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन। जायद क्रॉप इज ग्रोन in between March to June. The Kharif crop is grown between June to September, and Rabi crops are grown between October to February. So March to June, June to September, October to February. इसका टाइम पीरियड है जे की तो आप इस ऑर्डर में इसको लर्न करेंगे तो ये इनका सीक्वेंस भी सेम रहेगा। अगर इनका ऑर्डर चेंज होता है इनका सीक्वेंस भी चेंज होगा, ठीक है। आप पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर ये थोड़ी लिखो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या है क्रॉप्स की? जायद क्रॉप्स का एग्जांपल है मस्कमेलन, खरबूजा खाया होगा आपने, गर्मी के अंदर चल रहा था, वाटरमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स के मेज, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। रबी क्रॉप्स के व्हीट, पी, मस्टर्ड एंड बार्ली। एटलीस्ट हर क्रॉप्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 नहीं 3, 2 ज़्यादा तो कितने भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इतने लर्न होने चाहिए। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग क्रॉप मैनेजमेंट टाइप। क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? रिवाइज करते हैं वापस। क्रॉप व्हेन ओनली single type of plant is grown in a large area is called crop, and there is only 3 type of crops on the basis of season: जायद crop, kharif crop and rabi crops. The time period for the जायद crop March to June, for the kharif crop this is June to September, and for the rabi crop this is from October to February. And example of जायद crops: muskmelon, watermelon,
maize, groundnut, green gram, black gram. For the rabi crops, wheat, pea, barley, etc. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सामने आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? व्हाट इज क्रॉप? प्लीज डिफाइन द वर्ड क्रॉप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द crops are there on the basis of seasons. Please write their name with their time duration and also write their to do examples. ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, पूरा एक साथ आ सकता है, छोटे भी आ सकते हैं, टिक द करेक्ट फॉर्मेट में भी आ सकता है. ये बता सकते हैं. फाइंड आउट द रबी क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. एग्जांपल से पूछ सकते हैं कौन से क्रॉप से, क्रॉप के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं. टाइम ड्यूरेशन से क्रॉप लेने पूछ सकते हैं या टाइम ड्यूरेशन से एग्जांपल लेने पूछ सकते हैं. अगर इफ आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ दिस टॉपिक, देन किसी भी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो आप आराम से कर सकते हो. क्रैमिंग नहीं करनी, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है. डेफिनेशन चाहो तो आप देख सकते हो, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो, बुक्स में भी अवेलेबल है. ओके, hope you like that and understand. Any query, then ask in the app which is provided to you. Thank you.